दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की छुपी सच्चाई को सामने लाती है। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अच्छे या बुरे रिश्ते केवल आज की राजनीति का नतीजा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और पुराना है। जून 1972 में भारत की खुफिया एजेंसी रो की संस्थापक आर.एन. कारो और तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल सेम मानेकशॉ के बीच एक गुप्त और महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दस्तावेज आज भी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिका हमेशा चाहता था कि पाकिस्तान मजबूत बने ताकि भारत के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके और दक्षिण एशिया में उसका अपना प्रभुत्व बना रहे। ये रणनीति केवल पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलन करने की लंबी रणनीति का हिस्सा थी। अमेरिका और चीन के कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का समर्थन किया ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव बना रहे। ये दर्शाता है कि अमेरिका की विदेश नीति में कभी भी भारत को मजबूत देश के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। आर.एन. काओ ने जनरल मानेकशॉ को भेजे गए अपने टॉप सीक्रेट नोट में साफ लिखा था कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान मजबूत रहे। ये केवल पाकिस्तान का समर्थन नहीं था, बल्कि ये भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति का हिस्सा था। दस्तावेज में ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अमेरिका और चीन कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के समर्थन में है और इस विवाद को लंबे समय तक सक्रिय रखा चाहता है। इसका मतलब ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव बना रहे ताकि अमेरिका अपने रणनीतिक हित पूरी तरह कर सके। 1971 के युद्ध के बाद भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनकर उभरा, लेकिन अमेरिका इस बदलाव को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये दस्तावेज ये भी दिखाता है कि अमेरिका ने कभी भी भारत को क्षेत्रीय प्रभुत्व देने की योजना नहीं बनाई, बल्कि हमेशा उसे संतुलित करने की कोशिश की। इस रणनीति के कारण पाकिस्तान को फायदा हुआ और भारत को हमेशा सतर्क रहना पड़ा। यही कारण है कि आज भी अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों को देखकर ये समझना आसान होता है कि ये रणनीति दशकों पुरानी है और इसका असर अब तक देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की गतिविधियां केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रही थी। अक्टूबर 1972 में रो के वरिष्ठ अधिकारी पी.एन. बनर्जी की एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि CIA बांग्लादेश में भी सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रही है। उस समय बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान खुद CIA की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित थे। रिपोर्ट्स के अनुसार CIA सरकार विरोधी दलों को फंडिंग प्रदान कर रही थी और बांग्लादेश सरकार के शीर्ष अधिकारियों तक अपनी पहुंच बना चुकी थी। ये वही समय था जब अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान सेना का समर्थन कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहता था कि भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिरता बनी रहे और वो वहां अपनी पकड़ मजबूत कर सके। ये रणनीति केवल तत्काल समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके लंबे समय तक असर दक्षिण एशिया की राजनीति पर पड़ा। अमेरिका ने न केवल पाकिस्तान को मजबूत किया, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पहुंच मजबूत करने का रास्ता भी अपनाया। इन गतिविधियों से ये साफ हो जाता है कि अमेरिका की प्राथमिकता हमेशा अपने रणनीतिक और सामरिक हितों को सुनिश्चित करना रही है, चाहे इसके लिए क्षेत्र में स्थिरता क्यों ना पैदा करनी पड़े। आज हम अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये कोई नई नीति नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में कई कदम उठाए और भारत के खिलाफ कई नीतिगत फैसले लिए, लेकिन अगर हम जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नितिन खोखले के अनुसार ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये दशकों पुरानी अमेरिकी नीति का हिस्सा है। अमेरिका हमेशा चाहता रहा है कि पाकिस्तान मजबूत रहे और भारत का बढ़ता प्रभाव सीमित रहे। इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा प्राथमिकता दी और अमेरिका को अपने हित पूरे करने में मदद मिली। आज भी अमेरिका विदेश नीति में पाकिस्तान को लेकर दिखने वाला समर्थन उसी पुरानी रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है, बड़े देश केवल अपने
हित और सामरिक लाभ के लिए फैसले लेते हैं और मित्रता या दुश्मनी समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। दोस्तों, ये पूरी खबर से हमें ये समझ में आता है कि इतिहास सिर्फ बीती बातें नहीं करता, बल्कि ये आज और भविष्य को प्रभावित करता है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते ये दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा स्वार्थ और रणनीति काम करती है। बड़े देशों की मित्रता और दुश्मनी स्थायी नहीं होती, बल्कि ये समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। 50 साल पुराने दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिका हमेशा चाहता था कि पाकिस्तान मजबूत रहे और भारत का प्रभाव सीमित रहे। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए और अपने देश के लिए सही रणनीति बनानी चाहिए। इतिहास की सीख ही हमें मजबूत बनाती है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।